कहा ना कि हमारा ना लिखना ना लिखने से बात नहीं बनती। बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना है भैया। अटल बिहारी साहब वाजपेयी साहब का सपना उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के जो सपने हैं, जैसे मेरे बुजुर्गों का सपना था कि हमारा बेटा कुछ बने, तो आज हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना था कि ये रास्ते खुले, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में सरकार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सपना साकार करेगी और ये रास्ते खोलेंगे। उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना भी साकार। ननिहाल में सेंट्रल गुरुद्वारा, यहाँ संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों जी का हर साल बरसी मनाई जाती है। और ख़ासकर मेरा गांव यही है, इसी गांव में हम पैदा हुए। हम ये कह सकते हैं कि मेरी औकात और हैसियत यहीं से ननिहाल से है। और ये आज से नहीं, हम बचपन से आते हैं। और हम छोटे छोटे हुआ करते थे, उसमें हमें पेरेंट्स या दादी साथ लाया करती थी, दादाजी साथ लाया करते थे। तो आज अब फिर दोबारा, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से, अपने लोगों की आशीर्वाद से और मान साहब के आशीर्वाद से मैं इस इलाके का एमएलए बना। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज नौशहरा को मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, बल्कि नौशहरा के बच्चे को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो लिहाजा आज पहली बरसी से जब से मैं एमएलए बना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, तो इसलिए मैंने संतों का शुक्रिया करने के लिए, गुरु महाराज का शुक्रिया करने के लिए आया था, माथा टेका और यही दुआ की कि वाहिगुरु मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी हिम्मत देना कि जिस मकसद से लोगों ने मुझे जिताया है और मेरे लीडरों ने जिस मकसद से मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, उन दोनों के मकसद मैं पूरे कर सकूं। और जो लोगों के ख्वाब हैं, लोगों के अरमान जो मुझसे जुड़े हैं, और नौजवानों की जो ख़ास करके जो बेरोज़गार बच्चे हैं, उनका जो मेरे साथ क्या पूरी पार्टी सरकार के साथ जो एक ख्वाब जुड़े हैं, हमारी सच्चे पातशाह से यही बेनती करेंगे कि उन ख्वाबों को हम पूरा कर सकेंगे। इतनी हिम्मत हमें दें। सड़क देखिए, यहाँ एक सड़क नहीं, काफ़ी सारी सड़कें हैं। वो तो एक पर्टिकुलर सड़क है, क्योंकि यहाँ से ननिहाल भाटा हमारा एक दूसरा गांव है, ननिहाल इसी गांव को कहते हैं। बीच में एक सकना गाला पड़ता है, ये पुराना बुजुर्गों के नाम है, इस सकना गाला का नाम है। तो वो रोड है कि यहाँ बड़े लोग आए, यहाँ एमपी साहब भी आए, यहाँ 10 साल से एक एमएलए साहब भी नौशहरा से रहे, वो भी आए, वादे बड़े किए, लेकिन उन्होंने कभी उस वादों को पूरा नहीं किया। तो खाली एक सड़क नहीं, काफ़ी सड़कें हैं, लेकिन ये मेरा वादा ज़रूर है कि ननिहाल पाटा बाया सकना गाला जो रोड है, ये रोड में मेरे वाहिगुरु ने अगर मेहर बख्शी तो अगले साल जब बरसी होगी तो उस रोड से हमारे पाटा के जो 40-35 हज़ार लोग हैं उस रास्ते से आएंगे। तो बाकी है कि इश्यूज़ हो रहे हैं, पंजाबी का इशू बहुत बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मैं भी गया था जब गुरपुरब था चांद बीबी की समात पे जम्मू। तो वहाँ भी ओवरऑल पूरी जम्मू कश्मीर में सरदारों की, सिखों की एक डिमांड है कि स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाए, क्योंकि पंजाबी पढ़ाई जाएगी तभी लोग धर्म के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा कि जो मैक्सिमम जो किताबें हैं वो पंजाबी में हैं, तो इसलिए बड़ा जेन्युइन इनकी डिमांड है। उसके ऊपर भी हमने ये कहा है और सरकार ने भी कहा, उसमें पूरी कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है और जिसने हमेशा सिखों में से रिप्रेजेंटेशन दी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ही बेशक कोई जीता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मिनिस्टर सरदार हरबंस सिंह जी को बनाया। उसके बाद जो PSC है वहाँ भी सरदारों को नुमाइंदगी दी और भी काफ़ी जगह नुमाइंदगी दी। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा इस कौम के साथ, क्योंकि बड़ी वफादार कौम है और इस कौम ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है,
क्योंकि सरदार वकील अपने रतन सिंह जी यहाँ से मेरे से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हुए हैं और उन्होंने हमेशा बड़ा मुकाबला किया है। तो लेकिन मैंने वही कहा कि मैं तो सिर्फ आगे आके वो एक दिया उठाया है, लेकिन इसके पीछे जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर चलाने वाले हैं वो सरदार वकील रतन सिंह जी हैं, जिन्होंने हमेशा यहाँ इलेक्शन लड़े हैं। जंगल से पीओजे का रास्ता खोलने के बाद भी देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने एक जंगड़ तो खुलने वाला था उनके दौर में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया नहीं बदल सकते। और उनकी कोशिश की थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने रास्ते हैं उनको खोला जाए, जिससे लोगों का आना जाना बढ़े और एक प्यार बढ़े। तो लिहाजा उन्होंने चक्कांदा बाग, मुजफ्फराबाद रोड, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम के खुले हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि जो आज की सरकार दिल्ली में है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो सपना था कि ये रास्ते खुलें और जंगड़ और मीरपुर कोटली का रोड खुले, उम्मीद करेंगे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो सपना ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो सरकार साकार करेगी। और उस सपने को बेशक अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस दुनिया में नहीं है, अगर सही श्रद्धांजलि उनको जाएगी तो इन बॉर्डर लोगों की अगर भला करेंगे, जो आज की सरकार है अगर रास्ता खोल देगी, ये सारे रास्ते खोल देगी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी श्रद्धांजलि होगी और हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ख़ास करके जिस गुरुद्वारा साहब में हम आए हैं, क्योंकि इस गुरुद्वारा साहब की जो गद्दी है वो बेसिकली अली बेग में है, मीरपुर कोटली में। तो वो रास्ता जब खुलेगा तो यहाँ से लोग अली बेग में जाके, मीरपुर में जाके, वहाँ जहाँ संतों ने पूरी उम्र निकाली, लास्ट में तो यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जहाँ शुरुआत की उस गद्दी तक लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सपना एक दिन साकार होगा। थैंक यू। इसमें सरकार जो है अपना प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को लिखेगी कि रास्ते खोले जाएं। मैंने कहा ना कि हमारा ना लिखने से बात नहीं बनती। बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना है भैया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के जो सपने हैं, जैसे मेरे बुजुर्गों का सपना था कि हमारा बेटा कुछ बने, तो आज हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना था कि ये रास्ते खुले और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में सरकार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सपना साकार करेगी और ये रास्ते खोलेंगे, उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना भी साकार